आप स्वागत है आपका बॉलीवुड गोलमाल में। दोस्त वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों टॉप 5 बॉलीवुड के ऐसे एक्टर जिनकी आवाज़ में दम था और दर्शक सिनेमा हॉल में उनके डायलॉग पर तालियां बजाते थे और वो सामने वाले कलाकार को अपनी आवाज़ के दम से और डायलॉग डिलीवरी के स्टाइल से ही हरा देते थे। उनके आगे उनके साथ काम करने से अच्छे कलाकार भी कतराते थे, क्योंकि जब वे पर्दे पे होते थे तो सामने वाले कलाकार की बोलती बंद हो जाती थी, क्योंकि उनके बोलने का अंदाज, उनकी आवाज़ में वो जादू जो दर्शकों को बड़ा अच्छा लगता था और वो उसी के बलबूते फिल्म इंडस्ट्री में स्टार बन गए और एक से एक सुपरहिट फिल्में दी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों टॉप 5 आवाज़ के बादशाह। नंबर 5 पर हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका जन्म 1946 में हुआ। वे पटना से लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। उनकी फिल्म कालीचरण, तीसरी कसम, बेताज बादशाह, दोस्ताना, शान, मेरे अपने, खुद गर्ज और बहुत सारी फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा जी ने काम किया। उनके डायलॉग का बोलने का स्टाइल ही अलग था और वे अपने उस आवाज़ के दम पर फिल्म पर छा जाते थे और बहुत फिल्में उन्होंने बॉलीवुड को दी और जिसमें बहुत सी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। और उन्होंने एक से एक कलाकार के साथ किया। अमिताभ बच्चन के साथ शान की, दोस्ताना की, जितेंद्र के साथ खुद गर्ज, तो एक से एक फिल्म उन्होंने की। के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं। गली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सरकार उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है। नंबर 4 पर हैं नाना पाटेकर, जिनका जन्म 1951 को हुआ। उनकी पहली फिल्म थी गमन। उनके भी जो बोलने का अंदाज था वो सामने वाले कलाकार को धराशायी कर देता था। उनके सामने अच्छे से अच्छे कलाकार भी आने से कतराते थे। उनकी फिल्में थी अंकुश, तिरंगा, क्रांतिवीर, अब तक 56, परिंदा, जिसमें उन्होंने एक खलनायक का रोल किया। अपनी डायलॉग डिलीवरी के दम पर वे फिल्म पर छा जाते थे और उनको भी एक स्टार का दर्जा प्राप्त किया और एक से एक अच्छी फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दी। मेरी मौत का तमाशा देखने अब मुझे लटका देंगे। जुबान कर खाने को रोटी मांगते हैं, पढ़ने को अखबार नहीं। औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए खिलौने नंबर 3 पर हैं अमिताभ बच्चन, जो हमारे सुपरस्टार हैं। उन सबको तो आप जानते ही हैं। 1942 में उनका जन्म हुआ। प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले हैं और दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उनकी सुपरहिट फिल्में शोले, कभी खुशी कभी गम, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, नसीब, दीवार, जंजीर, एक से एक फिल्म, त्रिशूल जैसी सफल फिल्में उन्होंने दी और अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े सुपरस्टार साबित हुए। खुश तो बहुत हो गए तुम। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। नंबर 2 पर हैं राजकुमार, जिनका जन्म 1926 को हुआ
पाकिस्तान में और वे कश्मीरी पंडित परिवार के घर में जन्म हुआ। 26 साल की उम्र में पहली फिल्म रंगीली में उन्होंने डेब्यू किया। उन्होंने कम से कम 70 फिल्मों में काम किया और 1996 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी फिल्में थी मरते दम तक, पाकीजा, धर्मकांटा, तिरंगा, शूरिया, नीलकमल, कर्मयोगी। राजकुमार ऐसे डायलॉग बोलते थे, ऐसी डायलॉग डिलीवरी थी कि सामने कितना भी बड़ा कलाकार हो पस्त हो जाता था। वो अपनी आवाज़ के दम पे ही फिल्म इंडस्ट्री में छाए रहते थे और पूरी फिल्म का क्रेडिट राजकुमार ले जाते थे। इसलिए उनके साथ एक अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े कलाकार भी काम करने से बचते थे। उन्होंने राजकुमार जी ने दिलीप कुमार साहब के साथ काम किया, नाना पाटेकर जी के साथ काम किया। हम उस भेड़िए के हलक में एक ही उंगली डालकर उसके हलक से अपना माल खींच निकालेंगे। सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था और हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और बाहर कहीं निकाली होती तो तुम्हारे जबड़े हमारे हाथों में होते। ये सारा इलाका जिसमें तुम सांस लेते हो हमारे मातहत है। नंबर 1 पर हैं पृथ्वीराज कपूर, जिनका जन्म 1906 में पंजाब में हुआ और उन्होंने 1944 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। इन्हीं से कपूर खानदान की भी शुरुआत भारतीय सिनेमा जगत में हुई। 1972 में मृत्यु के पश्चात उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का अवार्ड मिला। उनकी फिल्में काल, कल, आज और कल, इंसाफ का मंदिर, 3 बहुरानियाँ, मुगले आजम जैसी सफल बहुत सारी फिल्में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी। और उनकी आवाज़ में वो दम था कि जब पर्दे पर बोलते थे तो दर्शकों का मज़ा आ जाता था और सामने वाले को अपनी आवाज़ के दम पे ही पस्त कर देते थे। या ये कहें कि पृथ्वीराज कपूर ही बॉलीवुड के जनक हैं, जिन्होंने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की और बॉलीवुड को एक मकाम से ऊंचे मकाम तक पहुंचाया। ये बार इसको बदनामी नहीं बख्शी जाएगी। तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। एक कनीज के इश्क में सर टकरा टकरा कर जीने से। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते हैं। धन्यवाद।